हे गाइस, नाजुक दिस साइड। और अब हम एक और राइटिंग टास्क 2 करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आउटवे जो वर्ड आता है उसके ऊपर है। तो अभी मैं आपको आपका क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन, उसके बाद हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद आप अपनी नोटबुक्स में ये क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता नाउ डेज पीपल थ्रो अवे ओल्ड थिंग्स एंड अडॉप्ट द न्यू थिंग्स। कहता आजकल क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो पुरानी चीजों को फेंक रहे हैं और नई चीजों को अपना रहे हैं। डू द डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्रोइंग थिंग्स आउटवे एनी पॉसिबल एडवांटेजेस। कहता जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, नुकसान है चीजें फेंकने के, उनमें से कोई फायदा है कि ज्यादा नुकसान ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के लिए हम लाइन को रिफ्रेज करेंगे। किसके ऊपर? चीजों के ऊपर, राइट। देन उसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट है उसको रिफ्रेज करेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, नाउ डेज की जगह आप दीज डेज भी लिख सकते हो, पीपल की जगह आप ह्यूमन बींग्स लिख सकते हो। ठीक है, देन अब हमने जो डिमांड है, डिमांड लिखने से पहले हमें क्या करनी है, प्लॉटिंग करनी है। तो मैं प्लॉटिंग के आपको पॉइंट्स बताऊंगी। पहले मैंने बता दिया कि उसके हाँ कोई एडवांटेजेस हैं, क्योंकि उससे पूछा है, तो पहले मैंने बताऊंगी एडवांटेजेस। कहता ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च रिलेटेड इंडस्ट्रीज। अगर हम पुरानी चीजें फेंक देते हैं और न्यू चीजों को अडॉप्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, कहता ग्रोथ होगा ना। जैसे नई चीजों में नई इनोवेशन होंगी, इन्वेंशन होंगी, तो नई चीजों के कारण, इन्वेंशन के कारण ग्रोथ होगी। किसकी ग्रोथ होगी? इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी। हमारा पॉइंट हो गया। किमें कहता पीपल थ्रो द ऑब्सोलीट एंड यूज प्रोडक्ट्स एंड बाय न्यू अपडेटेड वॉग आइटम्स। For example, people have a craze of buying Apple iPhone of latest series and for this they are throwing the old ones to have the new ones in their pocket. अब iPhone आज निकाल दिया, iPhone 16 Pro Max, क्या होगा? हमारे पास, सबके पास फोन अच्छे भले चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है, बस हमने लेना है आईफोन। तो वही चीज वो कह रहा है कि बस ये होता है कि क्रेज है कि नई चीज खरीदनी है। इससे क्या होगा, कहता लीड्स टू कंज्यूमरिज्म इन द सोसाइटी। उससे लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद करेंगे तो खरीदारी बढ़ेगी, कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं कि द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज लीड टू अपवर्ड राइज इन द सोसाइटी। अब इंडस्ट्रीज में अगर राइज हो रहा है तो क्या होगा, पैसा ही आ रहा है ना, पैसे से क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये चीज लिखी है कैसे, इट एनहांसेस द जॉब एवेन्यूज फॉर द सिटीजन विच फर्दर इंक्रीजेस द नेशंस इकोनॉमी। कहता अगर चीजें बन रही हैं तो नई नई जॉब्स निकलेंगी, नई नई जॉब्स निकलेंगी तो नए नए लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जैसे अब आपको पता है मुंबई में एप्पल स्टोर खुला था, तो एप्पल स्टोर के लिए काफी लोगों को जॉब्स मिली होंगी वहां पे काम करने के लिए। इन चाइना मैनी कंपनीज ओपन ब्रांचेस टू गिव जॉब टू द अनएम्प्लॉयड पीपल टू सी ओल्ड प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट विद प्रॉपर सर्विस। अब कहता कई जगह क्या होता है, जैसे ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं, ओल्ड प्रोडक्ट्स को उसकी सर्विस करने के लिए भी कोई जगह चाहिए, लोग चाहिए, तो वहां पे ये इंडस्ट्रीज ब्रांचेस भी खुलती हैं कि हाँ इसको चेक कर ले। कहता है रिजल्ट क्या है, स्टेबलाइजेज इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। अब कहता है डिसएडवांटेजेस क्या है, कहता है बिकम मटेरियलिस्टिक, हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। हैव टू अर्न मोर एंड मोर टू बाय न्यू गैजेट्स, क्लोथ, इक्विपमेंट एंड डू नॉट फोकस ऑन हेल्थ। अब आईफोन 16 आ जाएगा, हम क्या करेंगे, हाई जी हाई नहीं जी मैं सोना नहीं लेना, मैं नहीं लेना, मैं तो आईफोन लेना, पाव इंस्टॉलमेंट से लेना। तो वो करके की होएगा, आप अपने तो ध्यान नहीं लाएंगे। कहते पीपल आर बाइंग द लग्जरी आइटम्स थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेस एंड बिकम अंडर द डेट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डिजायर्स। दिस इज पियर्स, कि हम क्या करते हैं अपने दोस्तों यारों के कारण ना, हम पेयर प्रेशर में आ जाते हैं और हमें होता है कि हमने भी लेनी है, हमने भी दिखाना है, तो वो गलत है, वो चीज मत करो, पैसे बचाओ। कहते रिजल्ट क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज आर राइजिंग अमंग द कंज्यूमर्स। तो हमें तो हाई ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ यार, मासी ਦੇ मुंडे ने ले लिया तो ही नहीं लिता, गुआंढिया ने ले लिया, सी नहीं लिता। तो यही होता है हाई हाई होए हुए थे, हाई हाई को कहते हैं इंग्लिश में एंजाइटी कहते हैं। सेकंड कहता आर्टिकल्स थ्रोन आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल विच अफेक्ट्स द इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट। अब कहता जो हम चीजें फेंक रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, जिसके क्या कारण होगा, जिससे हमारे एनवायरमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा, इकोसिस्टम पे अफेक्ट पड़ेगा, अफेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द वर्ल्ड, हमारे प्लांट्स में, एनिमल्स में अफेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय WHO, नेशंस इन मेजॉरिटी डंप वेस्ट मटेरियल्स इन द सी विच हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ। अब लोगों ने इतना डंप मटेरियल पानी में फेंक देते हैं, दरिया में फेंक देते हैं, उससे क्या होता है, मरीन लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना। मछलियां वगैरह आपने देखा होगा उनके मुंह पे वो प्लास्टिक वगैरह है, तो गलत है। कहते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीसीज ऑन लार्ज स्केल एंड हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड।
काफी प्रजातियां खत्म हो रही हैं और बहुत ज्यादा पोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो गाइज इसी के साथ हमने लिख लिया, जिसके साथ आप जा रहे हो आपने पॉइंट ज्यादा लिखने हैं, ठीक है। देन आपके जो आएगा वो आएगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, पहले जिसके साथ आप नहीं हो उसके पॉइंट्स, फिर जिसके साथ हो आपने वो लिखना है। आ जाके वही चीज लिखनी है, कोई नई चीज आपने नहीं लिखनी है। फिर भी आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आपने अपनी राइटिंग चेक करवानी है तो आप प्लीज हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारे ट्रेनर से बात कर लीजिए, तो आपकी राइटिंग चेक करके आपकी मिस्टेक्स आपको बताएंगे। एंड हमारी जो रीडिंग की या राइटिंग टास्क 1 की वीडियोस है वो भी देखना मत भूलिएगा। यू विल गेट अ गुड रेफरेंस टू राइट एंड टू गेट मोर बैंड। टिल देन टेक केयर, सायोनारा।